एल्गोरिदम को देख रहे हैं। ये एक मेरे पास ग्राफ मौजूद है। इसका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये कोड है, ये कोड कैसे वर्क कर रहा है ये मैं आपको इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ। और साथ ही ये एक टेबल बना हुआ है। ये इस टेबल में आप ज़रा गौर कर लें कि ये स्टेप 1 है। इनिशियल हमने किसी नोड से स्टार्ट करना और वो पहली नोड है जिस तरह हम पहले, लेकिन एल्गोरिदम जो है रैंडमली कोई नोड सेलेक्ट कर लेता है। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो रैंडमली सेलेक्ट किए है वो पहली नोड यही है, 1 है। वैसे वो आपका एल्गोरिदम जो है, चाहे वो डेप्थ फर्स्ट का है या ब्रेड्थ फर्स्ट का है या शॉर्टेस्ट पाथ का है या मिनिमम स्पैनिंग ट्री का है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम में वो रैंडमली पहली कोई नोड सेलेक्ट कर लेता है, फिर बारी बारी तमाम नोड्स को विजिट करता है। अब इसने ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम में हमने क्योंकि डिसाइड कर लिया है कि पूरी क्लास एक ही पैटर्न पे चलेगी, तो आप पहली नोड 1 को स्टार्ट कर देंगे। वैसे आप दूसरी नोड किसी और नोड को भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम 1 को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि रास्ता अवेलेबल नहीं। इन्फिनिटी के मतलब ये है कि यहाँ से हम किसी और नोड को अप्रोच नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से हम जिन नोड्स को विजिट कर सकते हैं वो नोड नंबर ये देखें, ये 2 है और ये नोड नंबर 3 है। 2 से जो कॉस्ट पड़ती है वो 5 है, 3 से जो कॉस्ट पड़ती है 2 है। नेक्स्ट V1 से V3 है। तो ये मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये नोड नंबर 1 है, यहाँ से हम जिसको विजिट कर सकते हैं वो नोड नंबर 2 है और वो नोड नंबर 3 है। ये आपको टेबल में नज़र आ रहा था। तो 1 से 2 की तरफ जो नोड जा रही है उसकी कॉस्ट ये लिखी हुई है, ये 5 है। और 1 से 3 ये जो पाथ हमें मिल रहा है ये इस 3 तक पहुंचने की कॉस्ट 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो इनमें कॉस्ट कम होगी हम वो वाला रास्ता फाइनल कर लेंगे। ये रास्ता हमने फाइनल कर लिया और इस रास्ते को फाइनल करने से इसकी नोड पर मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट 2 है और यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट जो है 5 है। ये 5 और ये 2 आपको 1 से आते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर जो आपने टेबल में देखा था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, सॉरी, ये 5 और 2, ये 5 और ये 2, ये है नोड 1 से, वर्टेक्स 1 से जब आप विजिट कर रहे थे डायरेक्ट 2 पर पहुंच रहे थे, डायरेक्ट 3 पर पहुंच रहे थे। 2 पर पहुंचने से 5 था, 3 पर पहुंचने से 2 था, शॉर्टेस्ट 2 था और ये नोड नंबर 3 है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने नोड 3 ली हुई है, वर्टेक्स 3 ली हुई है। इस वर्टेक्स 3 से हम नोड नंबर 2 पे पहुंच सकते हैं, 3 पर पहुंच सकते हैं और 7 पर पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये नोड नंबर 3 है, इससे हम एक नोड नंबर 7 पर पहुंच सकते हैं। जब हम नोड नंबर 7 पर पहुंचते हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी बनती है, 9 ये वाली और 2 ये वाली पुरानी, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ बनते हैं 11। ये कॉस्ट बनती है इस रास्ते से आने की। 1 से 3 पर जाएं, 3 से 7 पर जाएं तो ये 11 बनती है। अगर आप 1 से 3 पर जाएं और 3 से 2 पर जाएं तो ये कॉस्ट कितनी बनती है, 2 कॉस्ट ये और 2 ये, तो बनती है 4। तो एल्गोरिदम क्या करता है आपका, अगर तो न्यू आने वाली कॉस्ट कम है तो वो रिप्लेस कर देगा, अगर न्यू आने वाली कॉस्ट ज़्यादा है तो पुराने वाली रहेगी। जैसे ये 5, अगर यहाँ 6 होता तो ये पुराना 5 रहता, 6 ना रहता। अब क्योंकि कम थी कॉस्ट इधर से रास्ते, इस रास्ते की, यहाँ से जो रास्ता है 2 पर जाने का वो 5 कॉस्ट लेता है, लेकिन अगर आप यहाँ से यूँ चले जाएँ तो 4 कॉस्ट आती है। तो शॉर्टेस्ट ये पड़ता है। स्पैनिंग तो यहाँ से होगी लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तो 4, अब 3 से हम 4, ये वाली कॉस्ट हमें पड़ी नोड नंबर 2 पर पहुँचने की, नोड नंबर 3 पर पहुँचने की कॉस्ट 2 है और हम 7 नोड नंबर पर पहुँच सकते हैं, वो 11 है। इनमें से अब मज़ीद हम क्योंकि बारी बारी तमाम नोड्स को विजिट करेंगे, हमने ये शॉर्टेस्ट नोड ये विजिट कर ली है। अब हम इस नोड से, क्योंकि अब शॉर्टेस्ट पाथ ये नोड नंबर 2 पर पहुंच गया है और ये यहाँ से गुजरते हुए यूँ था 4,
अब देखते हैं 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो नोड नंबर 2 से जहाँ जाना है हमने, वो एक 5 पर पहुँच सकते हैं और एक नोड नंबर 4 पर पहुँच सकते हैं और एक नोड नंबर इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकते। तो आइए सफ़र करते हैं। 2 से 5 की तरफ जाते हुए ये 7 ये हैं और 4 ये हैं, तो ये 11 बनते हैं। यहाँ पे नोड नंबर 5 भी एंटर हो जाएगी। नेक्स्ट जो टेबल आप देख रहे थे, तो यहाँ 11 आ जाएगा। यहाँ पर पहुँचते हुए 4 ये हैं, 3 ये है, तो ये कितने बनेंगे? ये 7 बन जाएंगे। अब ये कॉस्ट जो है, नेक्स्ट जो नोड हम विजिट कर रहे हैं, पहले हम 3 विजिट कर चुके, 2 विजिट कर चुके, अब हम नोड नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। 4 से डायरेक्ट लिंक किधर किधर जाते हैं, ये देखिए। 4 से आप नोड नंबर 5 पे भी पहुंच सकते थे। यहाँ से पहुंचे थे तो 11 कॉस्ट थी, यहाँ से पहुंच रहे हैं तो 7 जमा 2। जब आप नोड 4 से अपडेट कर देंगे इस नोड नंबर 5 को, तो ये है 9। 7 ये वाली और 2 ये वाली, 9 बनी है, तो यहाँ पे 9 कर दें। यहाँ से आप इस नोड पर भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ इधर पहुँचने की कॉस्ट कितनी है? 7 और 6 13 बनती है। ये ऑलरेडी 11 है, तो ये वाला रास्ता हम नहीं लेंगे, ये अपडेट नहीं होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट ये वाला बनता है 1, 3 और 7 वाला, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ से आप यहाँ भी पहुँच सकते हैं, तो 7 जमा 3 10 बनते हैं 3 तक पहुँचने के लिए। तो ये यहाँ से 2 वाला जो रास्ता है 3 का, ये शॉर्टेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर देंगे, इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब नोड 4 से जितने भी रास्ते जाते थे हमने देख लिए हैं। 7 पे पहुंच सकते थे, 5 पे पहुंच सकते थे और 3 पे पहुंच सकते थे। नेक्स्ट नोड ये देखिए, 1 भी हो गई, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, अब 5 की बारी है। तो 5th नोड्स पर जो कॉस्ट बनी हुई है वो 9 है। 5th से आप कहाँ जा सकते हैं? 6 पर जा सकते हैं। तो ये कितनी कॉस्ट बनेगी? 9 और 8, ये बनती है 17। ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। फिर 5 से आप नोड नंबर 7 पर भी जा सकते हैं। 9 कॉस्ट ये और 5 ये, 14 बनती है, तो इसको हम फिर अपडेट नहीं करेंगे, ये वाला रास्ता नहीं लेंगे, ये वाला रास्ता शॉर्टेस्ट नहीं है, ये एज नहीं बनाएंगे। 9 और 8 ये हमने लिख लिया है 17, तो ये रास्ता अभी शॉर्टेस्ट पड़ रहा है। फिर 5 से आप इधर भी पहुंच सकते हैं, तो वो कितना पड़ता है? 9 और 7 कितने बनते हैं? 16। तो यहाँ हम 16 लिख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इस नोड पर पहुँचे नहीं थे। यहाँ से कितना बनता है? ये नोड नंबर 5 हो गई है। अब हम नेक्स्ट नोड 6 को ले सकते हैं, या क्योंकि ये 7th वाली नोड विजिट हो चुकी है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं 7 ले रहा हूँ। तो 7 से नोड नंबर 8 तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, और वो 11 और 2 कितने बनते हैं? पहले 16 से आए हुए हैं, तो इसका मतलब है ये वाला रास्ता हमें महंगा पड़ रहा है, इसको काट देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 11 और 2 कितने बनते हैं? 13। और अब हमारे पास नोड नंबर 88 पर 13 है और नोड नंबर 6 पर 17 है। अब हम नोड नंबर 9 पर पहुंचना चाहते हैं, तो 17 से इधर पहुंचते हैं। जी, नोड नंबर 6 से अगर हम 9 पर पहुंचते हैं, तो इसकी कॉस्ट बनती है 17 और 4 21। मैं यहाँ 21 लिख देता हूँ। ये देखिए, ये 21 बन रही है, ये 21। तो जिस तरीके से आपने नोड को विजिट किया है वैसे आप लिखते जाएंगे। अब 6 विजिट होकर 9 तक पहुंच गए। अब बारी है 7 की। तरतीब से चलना था, तो इधर क्योंकि हमने 7 को ऑलरेडी विजिट कर लिया है, अब बारी 8 की है। तो 8 पर पहुंचने की कॉस्ट 13 थी। 8 से रास्ता 6 तक नोड को जाता है और वो कॉस्ट बनती है 13 और 3 16। पहले इस रास्ते से 17 बनी हुई थी, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ये अपडेट हो जाएगा। 17 पहले थी, अब 16 कर देंगे, तो मीन्स कि आपने इस रास्ते से आना है। तो 16 और फिर आपने इस नोड से, साफ ज़रा ये 16 हुई है तो आगे वाली भी अपडेट होगी। तो 16 से इधर आएंगे तो ये अपडेट कर देंगे, ये 20
टोटल कॉस्ट जो बनी है वो 20 है। अब अगर कोई पूछता है कि ईच नोड पर पहुंचने की शॉर्टेस्ट पाथ क्या है तो वो बताएं, तो आपने यहाँ पे लिखना है नोड 1 से 2 तक पहुंचने का जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो 1 हैं, और जो उसकी कॉस्ट है ये एज हैं, कितने एज हैं इनके दरमियान, वो 1 है, 1 और 2 के दरमियान 1 एज है। सॉरी, शॉर्टेस्ट पाथ वाला ये वाला रास्ता तो हमने नहीं लिया था, हमने लिया था ये वाला रास्ता। तो ये इधर कितने एज हैं, 1 2, तो यहाँ पे एज 2 हैं। कॉस्ट जो है वो 4 है। इसी तरीके से 1 से अगर आपने 3 पर पहुँचना है, 1 से 3 पर पहुँचना है तो वो कॉस्ट कितनी है, एज 1 है और कॉस्ट 2 है। 1 से अगर आपने 2 पर भी पहुंच गए, 3 पर भी, 1 से अगर आपने 4 पे पहुंचना है तो ये वाली कॉस्ट तो महंगी थी, ये और ये है, तो ये कौन सी थी, 1 2 3 एज बनते हैं, कॉस्ट 7 बनती है। 1 से 4 एज 3, कॉस्ट 7 है। इसी तरीके से 1 से 5 पर पहुंचना है तो वो कौन सा रास्ता है, 1 से इधर आएंगे और इधर आएंगे, तो ये आपके पास जो कॉस्ट बनती है ये वाली 11 वाली कॉस्ट बनती है, ये हमने एक्सेप्ट नहीं की थी। फिर हमने क्या किया, इधर से इधर आए तो 1 2 3 4 एज हैं 5 तक पहुंचने के लिए, और कॉस्ट कितनी है, 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9, ये लिखी हुई है इसके ऊपर भी। तो इसी तरीके से 1 से अगर आपने 6 पर पहुंचना है तो वो कौन सी है, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, और आपने पहुंचना है 6 पर, तो ये रास्ता तो नहीं है, ये यहाँ से ये और ये बनता है, ये रास्ता बनता है ये वाला, ये 2 9 11 और 2 13 और 3 16, 1 2 3 4 एज हैं और 16 कास्ट है अगर आप 1 से 6 पहुंचते हैं। इसी तरीके से 1 से 8th वाली पोजीशन पर पहुंचते हैं तो ये कॉस्ट है 3 एज 13 कॉस्ट। 1 से 7 की पहले लिख लेते हैं, वो 2 एज हैं और 11 कॉस्ट है। 1 से 8 3 एज हैं और 13 कॉस्ट है। और 1 से 9 पर जाना है तो साफ ज़रा यही रास्ता है, 1 से 9 पर 4 एज हैं और कॉस्ट जो है आपकी टोटल 20 है। ये एंड वाला पॉइंट है आपका 1 से 9। इसी तरीके से 2 से आपने जाना है 4 पर तो वो 1 एज है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से और कहीं नहीं जा सकते। और ये हमने कॉस्ट नहीं ली थी, ये रिजेक्ट कर दिया था, आपने यूँ और यूँ लिया था और फिर यूँ लिया था। 7 तक तो आए थे, इस 4 तक, लेकिन इधर से क्योंकि रास्ता नहीं है 3 से जाने का तो ये हमने 4 तक पहुंचने के लिए ये लिखा था 3 एच 7 कॉस्ट। यहाँ से हमने गए नहीं थे तो 7 और 2 9, 5 तक पहुंचने के लिए ये रास्ता था, 5 तक पहुंचने के लिए ये रास्ता था, ये और ये 5 तक पहुंचने के लिए रास्ता है। यहाँ से अब किसी और जगह पर नहीं गए तो ये है, ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए सर्कल बन सकता है, लेकिन ये यूँ भी है, ये पाथ आपका बन रहा है। ये मिनिमम स्पेन ट्री और होती है, शॉर्टेस्ट पाथ और होता है। अब आप
शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ कि उसमें यही काम, ये देखें यहाँ से किया हुआ है। वर्टेक्स 3 पर गए थे, 3 से 2 पर गए थे, 4 पर भी पहुँच गए थे, 5 पर भी पहुँच गए थे, फिर 6 पर नहीं पहुँच सके थे, 7 से 8 और फिर 6 पे पहुँचे थे। तो ये टोटल कॉस्ट ये देखें ये 20 आ रही है। अब आपको ये टेबल भी समझ आ गया होगा, शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिदम भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आपकी बुक वाला तरीका है, वो भी यही है। मैं आपको बुक वाला तरीका भी समझा देता हूँ कि जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो कैसे काम कर रही है। जवाब यहाँ भी बी सी आएगा। ये एक ग्राफ है, ए से हमने स्टार्ट किया। मिनिमम स्पेनिंग ट्री में ये होता था कि एक ही कॉस्ट हम लेते थे। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस आई, बी तक, सी तक, डी तक, एफ तक। शॉर्टेस्ट पाथ आपका ये बी वाला था, बी हमने एक्सेप्ट कर लिया। आगे ये हमारे पास ई, जी और ये रास्ते हैं। यहाँ पे डी की, ए से डी तक पहुँचने का रास्ता कॉस्ट 1 है। बी से भी डी तक पहुँचा जा सकता है, उसकी कॉस्ट 6 है। तो इसलिए बी वाला जो डी है वो हमने रिजेक्ट कर दिया, लिखा ही नहीं है। ये आप गौर कर लीजिए, मिनिमम स्पेनिंग ट्री में भी ऐसा ही किया था। लेकिन फ़र्क क्या है मिनिमम स्पेनिंग और शॉर्टेस्ट पाथ में, कि मिनिमम स्पेनिंग में ये जब एज बन जाता था वहाँ ये कॉस्ट नहीं लिखते थे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ से और यहाँ से डॉटेड एज, एक सिंगल एज की कॉस्ट देखते थे कि वो मिनिमम कौन सी है वो रख लेते थे। लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्ट से देखेंगे, ए से ई तक पहुँचने का रास्ता, ए से डी तक पहुँचने का रास्ता। ये फ़र्क है कि जहाँ भी कहीं जाएंगे ए से ही देखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। देखें ये ए जो एज परमानेंट हो जाता है वहाँ उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। देखें ए के बाद, बी के बाद हमने परमानेंट सी को कर लिया है, कॉस्ट इसकी यहाँ भी लिख दी है। अब हमने बी से आगे, ये देखें बी से आगे 3 छोटी है, ये हमने लिया है। लेकिन ये कॉस्ट यूँ नहीं देखी गई कि सिर्फ ये 3 यूँ नहीं देखी गई, बल्कि यहाँ से देखी गई है। ए से लेकर ई तक 5 कॉस्ट बनती है, ए से लेकर जी तक 10 कॉस्ट बनती है, ए से लेकर इधर क्योंकि ई था नहीं ये 5 बनती है, ये 7 बनती है, 4 वाली पहले आ चुकी है। ये 5 या तो आप ए से एफ को मिला दें या फिर ये इसको मिला दें ए से ई को, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमने इसको मिला दी है, 2, 3 ये थोड़ी थोड़ी थी, इनको मिला दी, ए से ई 5 हो गए। अब बी से जी का रास्ता भी रहता है। टोटल कॉस्ट अब हम देख रहे हैं, जब भी हम देखते हैं टोटल कॉस्ट, अब देखें जी तक पहुंचने का रास्ता 10 और एफ तक पहुंचने का 5। तो अब आप एफ वाले को हमने मिला दिया। देखें जो लाइनें परमानेंट हो रही हैं हम उसका रास्ता भी एज पे कॉस्ट लिखे जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, मिनिमम स्पेनिंग में यहाँ नहीं लिखते थे, शुरू से देखना। अब आपने ए से डी तक पहुँचने की कॉस्ट ये 6 बनती है, और कोई रास्ता ए से डी तक पहुँचने का जो और रास्ता महंगा है उसको यहाँ पे शो ही नहीं कराया। इसी तरीके से अब आप जी तक पहुँचने का रास्ता 10 है, तो पहले आप इसको मिला लेंगे 5 और 1 6। तो अगली स्लाइड में आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसने डी से मिला लिया है। फिर साथ ज़रा ये एक ही बच गया है, आप इसको मिला लेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ का ट्री आ गया, ये जिसमें परमानेंट एज भी शो किए हुए। मिनिमम स्पेनिंग ट्री में ये वाले एज शो नहीं करते थे, ये फ़र्क है। आगे लास्ट हमारे पास एक कंसेप्ट रह गया है, वो है बाय कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ये क्या होता है, आपके पास ये ग्राफ है, ऐसी नोड जो आपके ग्राफ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, वो बाय कनेक्टेड, वो जो नोड होती है वो आर्टिकुलेशन पॉइंट कहलाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है, एमसीक्यूज में आ तो सकता है, देख लीजिएगा। आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ ए ग्राफ आर नोड्स दैट आर शेयर्ड बिटवीन 2 बाय कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ये देखें ये आर्टिकुलेट पॉइंट है। इस नोड को मैं हटाता हूँ तो ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा। मैं ये बना देता हूँ आपको, ये यहाँ से काट के ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ ना, ये ग्राफ इधर हो गया, ये इधर,
तो आपके पास पहला कंपोनेंट जो बना है वो ए, सी, बी और डी का है। शक्ल उसकी यूं थी, ये पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट आप देख रहे हैं कि वो ये है, यहाँ से अगर आप काट दें तो ये हिस्सा अलहदा हो जाता है। यानी अब आपके पास जो दूसरा है वो ई, डी, ई और एफ ये इस तरीके से, और जी, और ये नीचे एच पड़ा हुआ है। एच कंपोनेंट ये है, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो एच और आई। ये 3 कंपोनेंट्स बनते हैं इस ग्राफ से। ये मैंने आपको बना के दिखाए हैं। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। 2 स्टेप्स में ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट और तीसरा। यहाँ से मैं काटूं तो ये हिस्सा अलहदा नहीं होता, यहाँ से मैं काटूं ये अलहदा नहीं होता। एक ही नोड आपने काटी तो अलहदा हो जाए तो वो बाय। ये जो अब आर्टिकुलेशन जो पॉइंट्स हैं वो एक डी है और एक एफ है। तो एक्सरसाइज आपकी ये इस तरीके से सॉल्व हो जाती है। तो ये कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। लास्ट टॉपिक आपके पास इस किताब की एक्सरसाइज का रह गया है, वो फिर कभी मौका मिला तो कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।